बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर नंबर 5? चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2। और ये हमारे पास क्या है? न्यू सिलेबस। क्या है? न्यू सिलेबस, न्यू बुक का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के हवाले से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब पता है यानी? अब मैं समझाता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? देखो, जिधर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाए ना, उसके आगे क्या लिखा है? मोमेंटम लिखा है। यानी इसके आगे क्या हो सकता है? लेट्स सपोज मास भी आ सकता है। इसके आगे लेट्स सपोज क्या है? और कुछ भी हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके आगे क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ भी लग सकता है। मगर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ रहे, हम वो नहीं पढ़ रहे, मगर मेन कंसेप्ट एक जैसे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? बहुत ही आसान। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? बहुत ही आसान। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो टोटल मोमेंटम होगा, क्या? टोटल। टी का मतलब क्या है? टोटल। मोमेंटम को हम पी से जाहिर करते हैं। जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर सीबी सिस्टम का, जो टोटल मोमेंटम पहले जितना होगा, बाद में भी उसका टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो टोटल मोमेंटम अगर बिफोर, देखो, पहले किसी भी चीज का जितना मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा? बाद में भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। मतलब बिफोर जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर भी क्या होगा? वही मोमेंटम होगा। किस तरह? मतलब अगर किसी भी सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना है? 50, बाद में इसका मोमेंटम कितना होगा? 50, बाद में भी कितना होगा? 50। सिंपल। कोई भी सिस्टम है, उसका जो इनिशियल मोमेंटम अगर 50 है, अगर फाइनल मोमेंटम भी 50 है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कि टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर कांस्टेंट था, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल अल्फाज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहने का मतलब क्या है? जो मोमेंटम पहले कितना होगा, बाद में भी वही मोमेंटम। पहले का मतलब क्या? लेट्स सपोज मुझे एक सिस्टम समझो, एक आइसोलेटेड सिस्टम समझो। आइसोलेटेड का मतलब समझाता हूँ, मतलब क्या? मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम हूं ना। लेट्स सपोज मैं इनिशियल स्टार्टिंग हूं ना, मेरा स्टार्टिंग है, मैं इनिशियल यहाँ पर हूं। मेरा जो मोमेंटम है वो लेट्स सपोज क्या है? 50 है। मोमेंटम क्या है? 50। मेरा जो मोमेंटम है वो क्या है? 50। बाद में मेरा मोमेंटम कितना होगा? बाद में भी मेरा मोमेंटम क्या है? इतना ही है। तो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि मेरा मोमेंटम पहले कितना है, मैं स्टार्टिंग में हूं, बाद में मेरा मोमेंटम भी क्या होगा? उतना ही क्या होगा? वही होगा। तो समझ आ गया? यानी मोमेंटम का मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है, टोटल मोमेंटम जितना पहले होगा, बाद में भी वही मोमेंटम होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये अभी वीडियो में देखिए। तो समझ आ गया? यानी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आज सिस्टम क्या है? A system is any specific part of the universe that we choose to study. सिस्टम का मतलब क्या? अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज सिस्टम, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, देखो क्या है, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट क्या करोगे, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट उसको सिलेक्ट करोगे और उसको आप स्टडी करोगे, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। तो व्हाट इज सिस्टम? A system is any specific part. क्या है? सिस्टम इज एनी स्पेसिफिक पार्ट। इस दुनिया में कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, इस यूनिवर्स का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम सिलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे? सिस्टम। क्या नाम देंगे उसको? सिस्टम। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो उसको हम क्या नाम देंगे? सिस्टम। तो अ सिस्टम इज एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई भी खास हिस्सा आप उठाओ, उसको अगर आप स्टडी करोगे, इसको आप नाम दोगे सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या? अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ऐसा सिस्टम। देखो मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी चीज पड़ा हुआ है, अगर इस पर बैरूनी फोर्स नहीं लग रहा है, बैरूनी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? ये आरी जागी सारा उसने मिक्स करवा दिया।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी सिस्टम उसका इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा? वही रहेगा। इसको हम प्रूव भी करते हैं। अगर लेट सपोज इनिशियल मोमेंटम उस सिस्टम का 50 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा? 50। तो इसको हम कहते हैं जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम बाद में होगा, जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही मोमेंटम फाइनल भी होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या है? सेम है। इसको हम नाम देंगे कि उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है? कंजर्व है, कांस्टेंट है, एक जैसा, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आसान अल्फाज में किस तरह डिफाइन करके व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? एनी आइसोलेटेड सिस्टम जिसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या है? उस सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा, उस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होना चाहिए। इसको हम नाम देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अब हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम तो आपको समझ आ गया, या इसको दूसरी तरफ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम, देखो सिस्टम है ये, मेरे पास एक सिस्टम है। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग का मतलब क्या है? इस सिस्टम के अलावा यहाँ पर जो भी क्या है इर्द गिर्द मौजूद होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजों का क्या नाम दोगे? सराउंडिंग। खत्म। तो अगर कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा उसको हम नाम देंगे कि ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। या ऐसे सिस्टम जिस पर बैरूनी कोई भी दबाव, बैरूनी कोई भी फोर्स ना लगे उसको हम क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक आसान एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में जब हम खेलते हैं, जब क्रिकेट मैच हम खेलते हैं, सिस्टम हमारे पास क्या है? एक टीम के बराबर रखो। सिस्टम को किसके बराबर रखो? एक टीम के बराबर रखो। मतलब क्या है? सिस्टम में हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, सब चीजें लगती। तो सिस्टम के अंदर टीम के बराबर किस तरह है? उस टीम के अंदर क्या है? प्लेयर भी कंप्लीट होंगे। उस टीम के अंदर क्या होगा? वहां पर रेफरी भी मौजूद होगा जो डिसीजन देगा कि ये क्या है, आउट है, आउट नहीं है, ये बॉल वाइड है, क्या है। तो सब कुछ सिस्टम वाइज चलेगा। मगर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसा सिस्टम समझो, देखो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम समझो विदाउट रेफरी। क्या है? विदाउट, जिसमें कोई भी रेफरी मौजूद ना हो, उसको हम क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई भी टीम क्रिकेट खेल रहा हो उसमें रेफरी ना हो, रेफरी ना होने का मतलब क्या है? वो जो बैटिंग करने के लिए जो भी बैट्समैन आएगा वो क्या है? वो नहीं मानेगा कि मैं आउट नहीं हूँ, आउट हूँ, ये वो। तो रेफरी का डिसीजन फाइनल होता है। तो इसी वजह से जब विदाउट रेफरी आप समझो तो इसका मतलब क्या है? ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया था कि आप भूल ना सको। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब सिस्टम स्टेटमेंट आप इसको डिफाइन किस तरह करोगे? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसके अंदर क्या है? दो बॉडीज, तीन बॉडीज, दो से ज्यादा, अगर उनका जो टोटल मोमेंटम है वो अगर कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिफिनेशन है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम उसमें दो बॉडी हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, अगर उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या और आसान, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन द सेम प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सेम रहेगा, उसको हम नाम देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी क्या बनी? तारीफ। अब इसको हम प्रूव भी करते हैं। ये मास 1, ये मास 2, दो बॉडी से, ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी। लेट सपोज यहाँ पर एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। जो हमारे पास बॉडी 1 है ना, जिसको मैंने ऐसे इज़ार किया, इसका स्पीड ज्यादा है बॉडी 2 से। तो इसकी स्पीड ज्यादा है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो कुछ ऐसा वक्त आएगा कि ये बॉडी इसके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड। लेट्स, ये एक बॉडी है, ये दूसरा, इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा। तो अगर इसकी स्पीड क्या है? स्लो। तो अगर इस तरह स्लो जा रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा कि इसके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा, कोल्यूजन करेगा। क्या करेगा? कोल्यूजन करेगा। तो बिफोर, देखो कोल्यूजन से पहले, टकराव से पहले, अब देखो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u1, इसका मास क्या होगा? m1। इस बॉडी 2 का कोल्यूजन से पहले, टकराव से पहले वेलोसिटी क्या होगी? u2। मास क्या होगा? m2। सिंपल, आप कोई भी चीज से जाहिर करते हो, v से, z से, जिस भी चीज से जाहिर करते हो, कोई भी मसला नहीं। अब देखो बिफोर कोल्यूजन, क्या लिखो? बिफोर कोल्यूजन, कोल्यूजन से पहले। अब क्या है? आफ्टर कोल्यूजन।
क्या है 8 कोलिजन, ये हमारे पास क्या है 8 कोलिजन। अब ये दोनों बॉडी आपस में क्या हो गई, टकरा गई। अब ये क्या होगी, इसने टक्कर आपस में कोलाइड कर ली, तो 8 कोलिजन। अब जब ये कोलाइड करेगी इसके बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों कोलाइड करेगी तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी, सिंपल आफ्टर कोलिजन ये जो ए मास है इसका मास 1 रहेगा, इसका भी मास क्या रहेगा, बी बॉडी का मास भी, मगर इस जो ए बॉडी इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी v2 बन जाएगी। तो देखो सिंपल, जब इसने कोलाइड कर लिया कोलिजन से पहले 8 कोलिजन और यहाँ पर इसने कोलाइड कर लिया तो अब दोनों जाएंगी, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, सिंपल बोथ। अब देखो सिंपल हमारे पास क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम आप किस तरह लिखोगे, मास 1 का इनिशियल मोमेंटम। देखो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन। अब ये दो बॉडी आपस में टकराई नहीं, इनिशियल मोमेंटम। बॉडी 1 का किस तरह लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम m1 u1। उसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 किस तरह लिखोगे, m2 u2। टोटल मोमेंटम किस तरह लिखोगे, इन दोनों को क्या करो, प्लस करो, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम ये है, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम हम देखते हैं। तो कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम क्या होगा, बॉडी 1 के लिए हम किस तरह लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम फॉर बॉडी 1 m1 v1। उसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, इसका m2 v2। देखो सिंपल आप इक्वेशन से देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी का क्या बन जाएगा, देखो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, देखो मास कितना है m1, वेलोसिटी क्या है v1। मोमेंटम का तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, mv उसका फार्मूला है या नहीं, तो यहाँ पर m1 होगा और v क्या बन जाएगा v1। इस बॉडी का मास क्या बनेगा फाइनल मोमेंटम, तो इसका क्या बनेगा b2, b मास का m2 और साथ में v2, दोनों को प्लस करोगे हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा कि जो मोमेंटम जितना पहले होगा वही मोमेंटम क्या होगा बाद में होगा। तो पहले मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर ये दो बॉडी कोलिजन से पहले क्या है, बिफोर कोलिजन, अगर बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम सपोज क्या है 100, तो आफ्टर कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम भी क्या होना चाहिए 100। अगर 100 का तो इसको हम नाम देंगे कि इन सिस्टम का, इन बॉडीज का मोमेंटम क्या रहा, सेम रहा, कांस्टेंट रहा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको जमा करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आप यहाँ पर कोलिजन लिखो, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम किसके बराबर है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो टकराव से पहले जितना मोमेंटम होगा, टकराव के बाद जितना मोमेंटम होगा, दोनों क्या होंगे सेम होंगे, दोनों क्या होंगे सेम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, एक सिस्टम उसका जितना पहले मोमेंटम होगा उसका बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या रही है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहा है, सिंपल m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास, इसका मतलब क्या है, बिफोर जितना मोमेंटम होगा आफ्टर भी क्या है उतना ही मोमेंटम होगा। मतलब क्या रहेगा कि इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है, जितना इनिशियल होगा स्टार्टिंग में जितना होगा फाइनल में भी उतना ही मोमेंटम होगा। अगर स्टार्टिंग में 10 है तो फाइनल भी कितना रहेगा 10। तो बिफोर, अगर बिफोर मोमेंटम क्या है 10 है तो फाइनल में भी क्या रहेगा, सिंपल, बस इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जांपल गन एंड बुलेट। देखो जब हम गन से फायर करते हैं तो बुलेट कितनी स्पीड से जाती है, यानी आगे जाती है, गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, यानी गन पीछे की तरफ रिकॉइल का मतलब क्या है, गन पीछे की तरफ क्या है पुश होता है और गोली आगे की तरफ जाती है। ये क्यों, ये गन पीछे की तरफ इसी वजह से रिकॉइल करती है ताकि टोटल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे, टोटल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। मतलब आपने देखना है सिंपल, जब गोली आगे की तरफ जाती है तो गोली एक्शन करती है, जब गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है वो रिएक्शन होता है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन तो होते हैं मगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, अगर मैंने गन से फायर नहीं किया तो वो गन तो रेस्ट की हालत में होगा, मतलब गोली और गन सब का मोमेंटम क्या रहेगा जीरो। टोटल मोमेंटम आफ्टर, जब गन से आप फायर करोगे, देखो जब आप क्या करोगे फायर करोगे तो गोली आगे जाएगी और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, सिंपल। तो अब क्या होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, जब आफ्टर फायर आप मोमेंटम करोगे देखो क्या होगा, देखो जो बुलेट है हमारे पास या गन का मैंने मास किससे लिखा है कैपिटल एम और उसकी वेलोसिटी
कैपिटल वी प्लस, उसी तरह बुलेट का मास मैंने स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वेलोसिटी, सिंपल। आफ्टर फायरिंग जब वो क्या करेगा, हम उसको फायर करेंगे तो आफ्टर फायरिंग m कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। अब देखना बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, हमने तो पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जितना पहले मोमेंटम होगा बाद में भी क्या होगा उतना ही मोमेंटम होगा। तो देखो बिफोर मोमेंटम किसके बराबर है, आफ्टर मोमेंटम के बराबर। तो बिफोर हमारे पास मोमेंटम क्या है, 0 इज इक्वल टू, आफ्टर मोमेंटम क्या रहा है, mv प्लस m। देखो बिफोर मोमेंटम 0 है प्लस इज इक्वल टू, आफ्टर मोमेंटम क्या रहा है, अब हमारे पास क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर। देखो आफ्टर हमारे पास कितना मोमेंटम आ रहा है, mv प्लस mv। बिफोर हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या है, 0। अब देखो हमने क्या करना है, बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम दोनों क्या है बराबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक। बिफोर मोमेंटम हमारे पास क्या है 0, आफ्टर मोमेंटम क्या है mv। देखो कैपिटल M हमारे पास क्या है, गन का मास, कैपिटल V हमारे पास क्या है, गन की वेलोसिटी, स्मॉल m हमारे पास बुलेट का मास, स्मॉल v हमारे पास क्या है, बुलेट की वेलोसिटी। तो ये हमने क्या मालूम करना है, देखो गन की वेलोसिटी मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, गन की वेलोसिटी। तो अगर देखो ये जो mv है ना, अगर इस तरफ प्लस है, अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस mv इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V। अगर मैंने कैपिटल V मतलब गन की वेलोसिटी कि कितनी स्पीड के साथ वो पीछे रिकॉइल हो गया, अगर मैंने वो मालूम करना है, सिंपल मास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल M, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस तरह आप क्या है गन का जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मालूम कर सकते हो, क्या मालूम कर सकते हो। अगर आपको बुलेट का मास पता है, बुलेट की वेलोसिटी पता है, गन का मास पता है, तो आपको खुद पता चलेगा कि गन पीछे की तरफ कितनी स्पीड कितनी वेलोसिटी के साथ वो रिकॉइल हो गया, सिंपल। माइनस हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहे हैं कि जो गन है ना, गोली आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसी वजह से माइनस निशान है। उसी तरह देखो फोर्स ऑन बुलेट, बी का मतलब क्या है बुलेट, तो बुलेट पर जब फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक्शन है, बुलेट एक्शन परफॉर्म करेगा। जबकि आर का मतलब क्या है, रिकॉइल, रिएक्शन, रिकॉइल ऑन द गन, जब गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा वो क्या शो करेगा, रिएक्शन, क्या शो करेगा, रिएक्शन। हमारे बुक में दूसरा एग्जांपल भी क्या है, रॉकेट का एग्जांपल क्यों है, किसका एग्जांपल क्यों है, रॉकेट। रॉकेट का एग्जांपल क्या है, देखो जब रॉकेट को कोई भी लॉन्च करता है ना, तो जो रॉकेट लॉन्च करता है आपने देखा होगा पीछे से, देखो जब ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये नीचे से ये क्या है, एक रॉकेट जैसे ही हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज क्या है, एक हमारे पास क्या है रॉकेट, नीचे से देखो, अगर देखो यहाँ पर हमारे पास जब वो क्या है कोई भी इसको फायर करता है, जब कोई भी फायर करता है नीचे से कितनी गैसेस निकलती है, गैसेस निकलती है यानी, तो वो गैसेस नीचे की तरफ निकलती है और जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है यानी, देखो नीचे वाला डाउनवर्ड, गैसेस की वजह से कौन सा मोमेंटम होगा, डाउनवर्ड, कौन सा मोमेंटम होगा, डाउनवर्ड, क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोमेंटम। और जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, अपवर्ड मोमेंटम, क्या रहेगा, अपवर्ड मोमेंटम। तो इस तरह डाउनवर्ड और अपवर्ड मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसी तरह हमारे पास क्या है, एयर बलून, देखो हमारे पास क्या है तीसरा एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, एयर बलून। एयर बलून क्या है, बलून अगर वो एयर से क्या है फिल्ड, एयर से क्या है फिल्ड, अगर एक बलून उठाओगे ना वो एयर से फिल्ड है, देखो आवाज से भरा हुआ, अगर आप देखो घर में जाओ बलून को फिल करो फुल आवाज से, देखो जब उसके अंदर आप हवा भरोगे, जब देखो जब आप उसको छोड़ दोगे ना तो वो बलून से जब हवा निकलती है वो खुद ऊपर की तरफ जाती है यानी, क्यों, हवा जब निकलती है तो वो बलून ऊपर की तरफ इसी वजह से जाती है ताकि टोटल मोमेंटम को क्या करे, कंजर्व करे, क्या करे, टोटल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ तक लेक्चर एंड हो गया।